हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आपने खबरों में सुना होगा कि भारत के 2 स्थल ऐसे हैं जिनको रामसर साइट्स का दर्जा मिल गया है। रामसर साइट्स क्या होती है, इसको समझेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और इसी के साथ में समझने की कोशिश करेंगे जो 2 नए स्थल हैं वो 2 नए स्थल कौन से हैं और इनकी उपयोगिता क्या है। इन सारे पहलुओं को समझेंगे। यूपीएससी के जो हमारा जनरल स्टडीज़ है वहाँ पेपर 3 जब भी आपसे बात करता हूँ, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। पेपर 1 ज्योग्राफी में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और जब भी हम जो रामसर कन्वेंशन से संबंधित मुद्दों को पढ़ेंगे वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप खबर को देखिए। खबर आपको बताती है कि भारत की 2 नई जो आर्द्र भूमियाँ हैं, इन नई आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगर 2 नई सूचियों को शामिल कर लिया गया है तो भारत में वेटलैंड की जो संख्या है अब वो 96 हो चुकी है। ध्यान रखना, ये 2 जो रामसर स्थल हैं इनके जुड़ने से अब संख्या 96 हो गई है। अब पहले हम समझ लेते हैं कि रामसर स्थल क्या होते हैं, फिर आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, जिस शब्द को मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं आप इसको रामसर, ठीक है, रामसर स्थल। रामसर स्थल को इंग्लिश में आप लोग बेसिकली रामसर साइट के नाम से जानते हैं। रामसर साइट, ठीक। ये रामसर स्थल या रामसर साइट होते क्या है? बेसिकली ये आर्द्र भूमि या मरुभूमि होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? आर्द्र भूमि या आप इनको मरुभूमि के नाम से जानते हैं। यह बेसिकली वेटलैंड होते हैं। वेटलैंड मतलब आप बहुत सरल भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां जल राशि आपको देखने को मिलती है। जल राशि और जल राशि के साथ में स्थल खंड आपको देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्र को आप लोग वेटलैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमको एक वाटर बॉडी देखने को मिलेगी और वाटर बॉडी के साथ में लैंडमास आपको देखने को मिलता है और ऐसी व्यवस्था को हम लोग रामसर साइट के नाम से जानते हैं। इसमें सर क्या क्या आता है? इसमें ढेर सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे किसी लेक को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, पॉन्ड को शामिल कर सकते हैं, तालाब को, जो पैडी का धान होता है वो इसमें आ जाएगा। हम किसी भी रिवर के आसपास का जो क्षेत्र है इसको इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें शामिल होने का जो आधार है वह बेसिकली जलीय क्षेत्र की उपलब्धता होती है। किसी स्थलीय भूभाग के आसपास जलीय क्षेत्र पाया जाता है और हम जो जलीय क्षेत्र पाया जाता है तो वो इम्पोर्टेंस हो जाता है, और इम्पोर्टेंट हो जाता है तो हम उसको वेटलैंड के तौर पे अनाउंस कर देते हैं। सर ये वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, वाई वेटलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट। इनकी इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? तो बच्चे समझने की कोशिश कीजिए। जो वेटलैंड होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट होते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये स्थल। जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेगा और भी ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण जैव विविधता बनी रहती है। और ये जो जैव विविधता है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें इन स्थलों की इम्पोर्टेंस है। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? वाई संरक्षण, जो कंजर्वेशन है इसकी नीड क्यों है? वाई कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं। डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे ये जो स्थल हैं ये खत्म हो रहे हैं, और इनको खत्म अगर ये होंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट है, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इनका संरक्षण करना जरूरी है, इनको आरक्षित क्षेत्र अनाउंस करना जरूरी है, जिसके कारण ह्यूमन एक्टिविटी और जो पॉल्यूशन की क्रियाविधि है उसको हम लोग रोक पाएँ और इन स्थलों को संरक्षित घोषित कर पाएँ। तो सर ये रामसर स्थल क्यों कहलाते हैं? रामसर स्थल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो 2 फेब 1971 को ईरान का एक शहर है ना, ईरान की एक सिटी है रामसर, और इस ईरान की सिटी रामसर में
एक कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ और यहाँ ये फैसला लिया गया कि जितनी भी जो मरुभूमि है, इन मरुभूमि का हम संरक्षण करेंगे, जितने भी वेटलैंड हैं इन वेटलैंड को हम प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो कन्वेंशन है वो रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना गया, इसीलिए ये जो स्थल हैं इनको हम लोग रामसर साइट के नाम से जानते हैं। तो रामसर साइट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जैव विविधता के बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है और पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको बचाना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन और बढ़ते पॉल्यूशन के कारण ये खत्म हो रहे हैं। अगर ये खत्म होंगे तो बहुत सारे जीव खत्म होंगे और उससे हमारा पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोसिस्टम है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। अब इनको रामसर साइट क्यों कहते हैं? रामसर साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1971 में दुनिया के सभी देश, ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और ऐसे स्थलों को बचाने के लिए एक प्रतिज्ञा लेते हैं और उसको हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो कन्वेंशन है ये प्रभावी होता है 1975 से 1975 में, और भारत ने इस पे जो हस्ताक्षर किए हैं, भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं 1982 में। ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है जो रामसर स्थल से संबंधित है। अब अभी कौन से शामिल किए गए हैं, जरा इन पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अभी जो 2 स्थल शामिल किए गए हैं उनमें पहले नंबर पर आपको याद रखना है कि सिलीसेड़ झील है, सिडीसेल लेक है, और ये सिडीसेल लेक बेटा कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आप मुझे बताना कि राजस्थान के कुल कितने स्थल हो गए हैं रामसर भूमि के अंतर्गत। और अगला एक जो स्थल आता है ये छत्तीसगढ़ से आता है, सीजी से, और इसको हम लोग जानते हैं कोपरा जलाशय के नाम से। तो कोपरा जलाशय बेटा कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। और सिलीसेड़ जो झील है, ये सिलीसेड़ झील कहाँ से है? आप बता देंगे राजस्थान से। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची यानी रामसर सूची में इनको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और अभी जो भारत में रामसर स्थल हैं इनकी संख्या कुल कितनी हो गई है? 96। तो 2 जो नए जोड़े गए हैं बेटा, इनमें एक राजस्थान से आता है, राजस्थान से आप लोग कहेंगे 95, और छत्तीसगढ़ से जो आता है कोपरा जलाशय, ये 96वां स्थल बन गया है भारत की तरफ से। तो एक एक स्थलों को जरूर याद रखना और कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताएंगे कि राजस्थान के कुल कितने स्थलों को शामिल कर लिया गया है। अब जो स्थल है जरा इनके बारे में कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। देखो, ये आपको सिलीसेड़ झील दिखाई दे रही होगी, देखो ये पूरा का पूरा लेक है, और इस लेक की इंपॉर्टेंस ये है कि ये अरावली में अवस्थित है। कहाँ पर? अरावली। ये वही अरावली है जो अभी कुछ समय पहले चर्चा में था, और देखिए कि कितना बड़ा जल को अपने पास ही संग्रहण करके रखता है। जो राजस्थान अपने रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, उस राजस्थान में ये किस तरीके से हरियाली और जल, मतलब पूरे पर्यावरण का संरक्षण अरावली के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी एक इशू है जिस पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सिलीसेड़ झील कहाँ है? राजस्थान के अलवर जिले के पैतपुर में है। बेटा इस जगह का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। राजस्थान का जो अलवर जिला है, इस अलवर जिले के पैतपुर में अवस्थित है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, सेमी एरिड रीजन है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित है। तो यहां से 3 बातें हमको समझ में आती हैं। पहला ये कि अलवर जिले के पैतपुर में अवस्थित है, इसी के साथ में अर्ध शुष्क है, सेमी एरिड जोन में ये आता है, सेमी एरिड जोन में, और सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है इसके बफर क्षेत्र में अवस्थित है। यह एक कृत्रिम मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, मानव के द्वारा इसको बनाया गया था, नेचुरली फॉर्म नहीं हुई है। और कब बनी थी तो आप लोग बता देंगे कि 1845 में महाराजा विनय सिंह रूपेल के द्वारा रूपेरेल नदी की एक सहायक जलधारा पर बांध बनाकर इसको निर्मित किया गया था। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सिलीसेड़ झील कहाँ पर है? सबसे पहले अलवर जिले के पैतपुर को हम लोग याद रखेंगे। पैतपुर के साथ में ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ये आता है। एक कृत्रिम मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, और सेमी एरिड ये आपका वेटलैंड है, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्टेड इन 1845 बाय महाराजा विनय सिंह ओवर दी रूपारेल रिवर, एक डैम यहाँ पर क्रिएट किया गया। और प्राप्त जैव विविधता यहाँ इजिप्शियन गिद्ध, इसके साथ में ब्लैक स्टार्क, बाघ, भारतीय पेंगोलिन,
तेंदुआ और सांभर जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। इतनी सारी प्रजातियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, तो एक बहुत बड़े जैव विविधता क्षेत्र के तौर पर ये जाना जाता है। तो सबसे पहले हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, सिलीसेड झील कहाँ पर है? हमारे माइंड में आना चाहिए राजस्थान में। 95वां रामसर स्थल बन गया है भारत का। राजस्थान में कहाँ आता है? अलवर। अलवर में कहाँ आता है? पैतपुर में। अब ये कैसी है? सेमी एरिड लेक है, बनाई गई है, मैन मेड है। नदी याद रखना, अरावली याद रखना, और इसी के साथ में आप इस क्षेत्र को याद रखेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। यहाँ इजिप्शियन गिद्ध, ब्लैक स्टार्क बाघ और भारतीय पेंगुलिन, तेंदुआ और सांभर जैसी प्रजातियां भी देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बात करते हैं तो दूसरा है आपके पास कोपरा जलाशय। सेकंड नंबर पर आ जाता है बच्चे कोपरा जलाशय। और जब भी मैं कोपरा जलाशय के बारे में आपसे बात करता हूं, ये कोपरा जलाशय कहां पर अवस्थित है सर? ये छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिल जाता है। तो पहली लोकेशन आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवस्थित है। कहां पर? बिलासपुर जिले में महानदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है। तो वहां पर रूपारेल नदी थी और यहाँ महानदी है। आप लोग बता देंगे कि महानदी के ऊपर एक निर्मित जलाशय है। इसके विस्तृत खुला जल क्षेत्र में उथले और पोषक तत्वों से समृद्ध पश्च जल वेक वाटर जैसी विशेषता देखी जाती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि इन दोनों में से जो वेक वाटर है वो कौन सा है? वेक वाटर क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूं अभी। यहाँ जो जैव विविधता है, वॉर हेडेड गूंज देखने को मिलेगा, गूंज, इजिप्शियन गिद्ध देखने को मिलेंगे, रिवर टर्नर, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल देखने को मिल जाएंगे। इसमें कुछ खतरे हैं, जैसे अवसाद जमाव का खतरा है, जिसे सिल्टेशन कहते हैं, आक्रामक गैर देशज प्रजातियों की उपस्थिति, तथा आसपास के क्षेत्रों में जो गहन कृषि कार्य है, ये गहन कृषि कार्य भी एक समस्या है। आपसे कोई पूछ सकता है कि रिसेंटली दोनों जो रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, उनमें जो खतरे हैं, ये खतरे किस स्थल पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? हालांकि सिलीसेड झील में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अरावली को तो अरावली की परिभाषा से ही बाहर कर दिया गया है, तो उस स्थल पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये जो स्थल है, यहाँ हमको ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। वो प्रभाव कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय, किस जिले में अवस्थित है? बिलासपुर में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बेटा क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दिस इज दी फर्स्ट वेटलैंड, है ना? मैं अगर जहां तक सही हूं, दिस इज द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो प्लीज इसका कमेंट करिएगा कि एम आई राइट और रॉन्ग। ये पहला रामसर साइट है छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो दो स्थलों को शामिल किया गया है और दोनों के दोनों स्थलों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पे बता दी है। चलिए थोड़ा सा और कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब देखो, भारत में जो कुल रामसर स्थल हैं, इनकी संख्या 96 है। आप इस बात को समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इनकी संख्या जो है बेटा कितनी है? 96 2025 तक। जो पहला रामसर स्थल है ये है चिल्का झील, उड़ीसा। इसको सबसे पहले शामिल किया गया था। सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है, वो सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। और सबसे अधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है तमिलनाडु है। कितने हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कितने स्थल हैं तमिलनाडु में, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा सर कि इनको वेटलैंड अनाउंस करने के फायदे क्या हैं? देखो, इसके ढेर सारे लाभ हमको मिलते हैं। लाभ, सबसे पहली चीज तो इनका संरक्षण होता है। संरक्षण होता है तो ये खत्म होने से बच जाते हैं, पहली चीज। दूसरा, इससे जैव विविधता जो है, ये जैव विविधता को हम लोग बचा के रख पाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो पाता है। इसके कारण जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण संरक्षण हो रहा है। और पर्यावरण संरक्षण से आपको पता है कि पर्यटन का विकास होता है। और पर्यटन का विकास होता है तो उस आसपास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के ढेर सारे अवसर यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। एक छोटा सा हमारा प्रयास इतने सारे फायदे हमको करा रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों को हमको संरक्षित करना चाहिए। और जब ये स्थलों की संख्या बढ़ती जाती है तो ग्लोबल लेवल पर आप एक पावर के तौर पर इमर्ज होते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पर है? एक सवाल और आपके लिए है। तो आज के इस लेक्चर में 2 से 3 सवाल आपके यहां पर देखने को मिल गए हैं, जिनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखो 2025 में हमारे यहाँ पर भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है, तो आप लोग बता देंगे। 2025 में जो 10 प्लेस हैं, इन 10 प्लेस को रामसर साइट के तौर पर शामिल किया गया है, जिसमें
आप देख रहे हैं कि सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, है ना, इसको शामिल किया गया है। थेरियंगल पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी तमिलनाडु का है। खेचिया पोलरी आर्द्र भूमि है सिक्किम की। उधवा झील है झारखंड की। खिचन वेटलैंड राजस्थान। मेनार वेटलैंड राजस्थान। सिलीसड़ झील राजस्थान। गोकुल जलाशय बिहार। उदयपुर झील बिहार, है ना, उदयपुर झील बिहार। ये कुछ स्थल हैं, प्लीज आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अगर आपसे कोई बात करता है गोगाबील झील बिहार, ये 10 स्थल हैं जिनको 2025 में शामिल किया गया है। कि अगर कोई और भी शामिल किया गया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैंने यही डेटा सर्च किया तो मुझे 10 ही मिले। अगर एक आध और मिस हो गया है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कभी कभार इंटरनेट पर भी इंफॉर्मेशन उतनी सही, मतलब थोड़ा कभी कभार इशू हो जाता है, तो प्लीज़ इसको लेके माफ़ करिएगा। ये स्थल और शामिल किए गए हैं और ये कहाँ कहाँ से, किस राज्य से संबंधित हैं, इनमें क्या क्या मिल रहा है, ये सारी बातें हमने आपको बता दी है। अब आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा इसके बारे में देख लीजिए। हमारी अभी फाइनल माइल सेल चल रही है और ये फाइनल माइल सेल के थ्रू आप 2026, 2027, 2028 की तैयारी कर रहे हैं। सबके लिए ढेर सारे आकर्षक उपहार हैं। जैसे SIP हमारा जो कोर्स है ये मात्र आपको 5,499 रुपये मिल रहा है। आप GRS लाइव कोड के थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं और UPSC की जो जर्नी है, इस UPSC की जर्नी को बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं 2026 का। प्रतिज्ञा प्लस हमारा फाउंडेशन कोर्स है, ये P2I के नाम से जाना जाता है। ये 2027 के लिए काफ़ी उपयोगी है और मात्र 11,499 रुपये से इसकी शुरुआत हो रही है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और 2028 के लिए भी ये कोर्स हमारा अवेलेबल है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कीजिए। ये इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये लेक्चर कैसा लगा है आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे किसी लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।